कहानी सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी से बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्तियों को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर बेचता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, दादा दादी। परिवार का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी माता जी। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्ति है, फिर मेरी माता कैसे हुई? अरे भाई, मैंने इस मूर्ति को मंत्रित कर दिया है। ये मूर्ति घर पहुंचते ही जीवित हो जाएगी और तुम्हारी माता बन जाएगी। सचमुच ऐसा ही होगा ना? मुझ पर विश्वास रखो, ये मूर्ति तुम्हारी माता ही है। काका, ये आपकी मूर्ति के पैसे। कुम्हार जी, मेरी सासू माँ की मूर्ति तैयार हो गई? हाँ बहन, तुम्हारी सासू माँ भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो फोटो दी थी, मैंने मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनाई है। हाँ कुम्हार जी, ये मूर्ति मेरी सासू माँ जैसी ही है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। धन्यवाद कुम्हार जी, मेरे पति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। बेटे की मूर्ति? हाँ, पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक उसको भूली नहीं है। अपने बेटे की याद में पागल हो गई है। आप अपने बेटे की फोटो लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे बेटे की फोटो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही निराश कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम माँ बाप नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही सच पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता मतलब किसी का बच्चा गोद ले ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते बेच रहा है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं माँ बनूंगी? नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैं अपना रूप रंग बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब तुम फैसला करो, क्या करना है? इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। क्या सलूशन है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरा आइडिया अच्छा है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। माँ जी, बेटी को बेटा बनाना मेरे बस में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भैया, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिखाई दे रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्ति लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब अमर हो गए हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां घरों में आ जाती हैं और वो जीवित होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी औरत को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के मरने का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर में चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये तो सब ठीक है, पड़ोस के गांव की एक औरत अपने पति की मूर्ति बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका पति मर गया है? नहीं, उसका तलाक हो गया है।
इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से परिवार को हरा भरा कर दिया है। हाँ भैया, इसके लिए हम जादुई कुम्हार के आभारी हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में भी फैल जाते हैं। हर आदमी जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश होता है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका व्यवहार किसी मशीनी इंसान या रोबोट की तरह होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने ध्यान से सुनी है। ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका दोषी वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका दोषी नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार ने ही असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है सच बताकर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी आदमियों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे पता था कि एक दिन आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही प्रश्न करेंगे कि मेरे बनाए हुए जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें ये मूर्तियां क्यों दी? वो इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूर्तियों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोग करता है। ये इंसानी जज्बात, मानवीय भावना हमारे लिए मालिक का वरदान है। ये वरदान तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक औरत बच्चे को जन्म देते समय 100 बार मरती है। उसकी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुमार। तुम मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की प्रक्रिया को आसान कर देता। औरत की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे पेड़ों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं डाली जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती। इसलिए मालिक ने इंसान से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानते हुए तुमने इस मिट्टी के रिश्तों को क्यों बेचा? मैं एक जादुई कुम्हार हूं सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने बेच दिया, लेकिन मैं इस बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कद्र करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे का नहीं सच्चा प्यार दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते बेचकर असली रिश्तों की कद्र करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं। विकासगंज में सत्यम रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और हंसनुमा बच्चा था। छुटपने में ही उसके पिताजी एक हादसे में गुजर गए थे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल कूद के समय खेल कूद कर वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। सत्यम का व्यवहार देखकर स्कूल के टीचर्स उसे बहुत प्यार करते। बचपन से ही घर का लाडला होने के कारण वो हमेशा ही सबसे घुल मिल कर रहता। कुछ समय बाद सत्यम की माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सत्यम अकेला हो गया और अपने नानी के घर जाकर रहने लगा। सत्यम बेटा, क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? यहाँ हम सब तुम्हारे साथ है ना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम इतना मायूस था कि वो नानी की बात सुनता ही नहीं और वहां से चला जाता है। नानी के यहाँ रहने की वजह से वो वहीं स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है।
बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तुम सब अपने अपने माता पिता के साथ आ जाना। सत्यम बेटा, तुम अपने नानी के साथ आ जाना। सत्यम नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी दादा दादी के साथ आएंगे। तुम शांत हो जाओ और जाकर मुर्गा बनो। गिली और टीचर की बात सुनकर सत्यम और दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी नानी से बताता है। तुम घबराओ मत सत्यम बेटा, मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ ही जाना है। आपने कहा था माँ जल्दी आएंगी, कहाँ है वो? आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। आ जाएंगी सत्यम बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं, भगवान उनकी माँ को बुलाकर उन्हें इनाम देते हैं, इसलिए जल्दी ही आ जाएगी। तुम अभी सो जाओ, कल हम दोनों स्कूल चलेंगे और तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त नानी ने सत्यम को बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा सत्यम हमेशा जिद करता रहेगा। सत्यम को उसके जन्मदिन पर एक तोहफा दे दूंगी, कुछ अच्छा सा। अगले दिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब गए तो वहां पर गिल्ली भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था। मुझे माफ करना सत्यम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। ये क्या है? और ये मेरे लिए है। सत्यम तोहफा खोल कर देखता है तो उसमें एक छोटा सा पुतला रहता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और कहता है, नानी, मुझे आपसे भी एक तोहफा चाहिए। मुझे आपसे मम्मी का पुतला चाहिए। जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं उस पुतले के साथ ही रहूंगा। तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मैं जरूर इस इच्छा को पूरा करूंगी। जन्मदिन के दिन नानी सत्यम को विद्यावती की मोम का पुतला बनाकर उसे गिफ्ट में देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसका बहुत ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और पुतले के साथ ही समय बिताने लगा। स्कूल से आते ही बैग रखकर वो हमेशा पुतले के पास बैठ जाता, मानो वो पुतला असली हो जैसे। सत्यम, चलो कुछ खा लो, वरना देर हो जाएगी। सुबह स्कूल भी तो जाना है। नानी, हम माँ को खाना नहीं खिला सकते, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम चलो अभी। सत्यम नानी के साथ खाना खाकर आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। प्लीज मेरी भी कर दीजिए। मैं मम्मी से बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी विश सुन लीजिए। सत्यम की प्रार्थना सुनकर पुतले पर प्रचंड रोशनी आ जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। पुतले को गिरता देखकर उसे उठाने के लिए सत्यम पुतले के पास जाता है। पुतले से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, मैं खुद से उठ जाऊंगी। पुतले से आती आवाज को सुनकर सत्यम घबरा जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। तब पुतला उससे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सच में? अब तुम कभी नहीं जाओगी? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, बस कुछ दिनों के लिए तुमसे नाराज थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? आपने मुझे जन्मदिन का कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया। सत्यम के तोहफे की बात सुनकर माँ ने जादू किया और सत्यम के पास कपड़े आ गए और सत्यम खुश हो गया। सत्यम अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। अरे बस करो, बस करो। तुमने होमवर्क किया या नहीं? मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया, आप मेरी मदद कर दो ना।
माँ ने सत्यम की होमवर्क में मदद की और सत्यम को रात को सुला दिया। सत्यम स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हुआ। उसने देखा उसे स्कूल का बैग, जूते और पूरी किताबें नई नई मिली है। वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने सब कुछ नया कर दिया। मैं जल्दी स्कूल से आकर आपसे मिलूंगा। तभी रूम में नानी आ गई और सत्यम को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। सत्यम का खुशनुमा व्यवहार देखकर गिल्ली ने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जरूर इन नए जूतों के कारण है ना? स्कूल के नए कपड़े भी पहने हैं तुमने। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है। गिल्ली सत्यम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा सकते हो? प्लीज, मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जरूर, जैसा तुम कहो। आ जाना मेरे घर, मैं तुम्हें भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगा। गिल्ली शाम को सत्यम के घर अपनी मम्मी के साथ आता है। माँ, इनसे मिलिए। ये है मेरा दोस्त गिल्ली और ये उसकी मॉम। सत्यम की आवाज सुनकर पुतले में से आवाज आती है। नमस्ते जी, मैं हूँ सत्यम की माँ। पुतले में से आती आवाज सुनकर गिल्ली और गिल्ली की मम्मी जोर से चिल्लाई भूत! भागो, भागो यहाँ से! कि वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर नानी आ गई और नानी ने कहा, क्या हुआ? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नानी की बात सुनकर पुतले में से आवाज आई। प्रणाम माँ। नानी खुद के दिए हुए पुतले की आवाज सुनकर सहम गई। जी डरिए मत, मैं यहाँ पर सिर्फ सत्यम के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे सत्यम की देखभाल करने के लिए भेजा है। हूँ तो एक माँ ही ना। मेरा बच्चा सुखी सही सलामत रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। माँ, आपने सत्यम का बहुत ख्याल रखा है, इस चीज़ का शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सत्यम को लेकर अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मैं सत्यम के साथ रहा करती थी। इतना कहकर पुतला यानी सत्यम की माँ सत्यम के साथ अपने पुराने घर चली गई। सत्यम और सत्यम की माँ यानी मोम का पुतला घर में खुशी खुशी रहने लगे और सत्यम की परवरिश बहुत अच्छे और बहुत सक्षम तरीके से होने लगा। सत्यम अपनी माँ को पाकर खुशी खुशी रहने लगा। ललित नाम का एक मशहूर मूर्तिकार था। वो अपनी कला का महारथी था। उसकी मूर्तियों के गुणगान दूर दूर तक होते और कई लोग उसकी मूर्तियां बहुत महंगे दामों पे खरीदते। एक दिन जब ललित अपनी मूर्तियां बनाने में व्यस्त था, तभी राजा चंद्रसेन वहां आए और उसे देखने लगे। ललित ने जब राजा जी को देखा, प्रणाम राजा जी। बहुत खूब ललित, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस सदी के सबसे अच्छे कलाकार हो। धन्यवाद महाराज। राजा चंद्रसेन वहां से चले गए और अब ललित सोचने लगा, मैं सच में इस सदी का सबसे बड़ा कलाकार हूँ। एक दिन की बात है, ललित मूर्ति बना रहा था, तभी मालिक, आपके मित्र राघव आए हैं। मेरा मित्र? वो एक गरीब ग्वाला है और मैं एक महान मूर्तिकार हूँ। वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? जाओ, उससे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। ललित का घमंड बढ़ रहा था। अगले दिन, प्रणाम ललित जी। प्रणाम। ये बाबा सिद्धेश्वर जी हैं, राजा चंद्रसेन जी के गुरुजी। राजा जी चाहते हैं कि आप इनकी एक मूर्ति बनाएं। जरूर, आइए बाबा, आप वहां बैठिए। तुम्हारी मूर्तियां तो अप्रतिम हैं। ये तो मुझे पता है। आप मुझे वो बताएं जो मुझे पता नहीं है। मैंने महाराज से सुना था कि आप भविष्य बता सकते हैं, तो मेरा भी भविष्य बताइए। बेटा, मैं तो सिर्फ हाथों की रेखाएं पढ़ सकता हूँ। तो
तो मेरी भी रेखाएं पढ़िए और ये बताइए कि पैसे और प्रसिद्धि के अलावा क्या है मेरे भविष्य में। अरे नहीं, ये क्या हुआ बाबा? अब तुम सिर्फ 40 दिन ही और जी सकते हो और 40वें दिन यमराज आधी रात को आकर तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। क्या सिर्फ 40 दिन? ललित निराश हो गया। वो उसी कुर्सी पे बैठ गया जहां वो अपने पात्र को बैठाया करता था और अचानक उसी समय उसे कुछ सूझा। क्यों न मैं अपनी ही मूर्ति बनाऊं? और फिर ललित ने अपने जैसी हूबहू 6 मूर्तियां बनाई। वाह ललित, तुम तो महान हो। अब तो यमराज भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं तो यमराज को भी चकमा दे दूंगा। 40वें दिन ललित सभी मूर्तियों के बीच सो गया और आधी रात को मर गया, मैं मर गया। लो पहुंच गए ललित के घर। अब जल्दी उतरिए। कितनी बार बोला है कि वजन कम करिए, पर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यम है हम। चुप हो जाओ। वैसे हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम नहीं। अरे ये क्या? यहाँ तो 7 मूर्तिकार हैं। हमें किसे अपने साथ ले जाना है? महाराज रहने दीजिए, चलिए वापस चलते हैं और इस मूर्तिकार को बाद में ले जाएंगे। चलिए महाराज, वापस चलते हैं। यमराज ने भैंसे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बहुत खूब मूर्तिकार, तुम्हारी कला तो अप्रतिम है। तुमने अपने जैसी हूबहू 6 मूर्तियां बना ली। वाह! पर तुमसे मूर्तियां बनाने में एक गलती हो गई। गलती? असंभव, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। यही तुम्हारी गलती है। इतना घमंड कि तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों में गलती मान ही नहीं सकते। मूर्ख, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाता। अब चलो मेरे साथ। यमराज आराम से। एक तो आप खुद इतने वजनी हैं और ऊपर से ये दूसरी सवारी। एक दिन आप मेरी कमर ही तोड़ देंगे। शांत रहो, यम है हम। मूर्तिकार के घमंड ने उसकी जान ले ली। शायद अगर वो अपनी बनाई हुई मूर्तियों पे इतना घमंड न करता तो वो जीवित होता। नीलगिरी पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुनकर बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पर मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा है। थोड़े तो पैसे आप बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर वाले कर्मचारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता। पूरे दिन नमक में रह रहकर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने के कारण बहुत परेशान था। उतने में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उससे कहने लगा, ऐसे छुप छुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अपना पसीना पोंछ रहा था। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। सीधे काम की बात करता हूँ। हफ्ता निकालो, हफ्ता।
हाँ, ये लीजिए पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो लाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छुप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बहुत जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक की ढेर में डाल देते हैं। वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरो के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने उस जगह पर पहुंचा, तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना उत्पात किसने मचा दिया यहाँ? सब बिखरा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर गई। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बहुत तेज चमक रहा है। ये हीरा तो नहीं है? भूरा उस हीरे के एक टुकड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जोहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए ये हीरे कितने में लेंगे आप? और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो। हीरा, और वो भी तुम्हारे पास। ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जोहरी भौचक्का रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है। तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाऊँ। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आया। बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो, इतने सारे पैसे आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लग गए जी? कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? तब जाकर भूरा अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहां से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी कि समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहां पर पुलिस वाले आते हैं जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा। भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भूरा भाई, झूठ क्यों बोलना? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए और उसके हाथ में अब भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहाँ डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है।
दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसा छल हमारे साथ क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें दुखी देखकर डाकुओं का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश करके तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल की दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया, जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों हैं। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसकी समस्या का परिणाम मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ। कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाहों को यहाँ से मुक्त कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे। कैसे मुक्त करोगे तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है। ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाएं? हम अंदर कैद हैं। आप लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई। उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो। इन डाकुओं को सजा मिलेगी। हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी। उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो हीरे के नमक है। ये कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत की शक्ति का कमाल है। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। हीरे के नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगा।